स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हमने आगे मेंशन किया है, तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, लाइट रिएक्शन, और दूसरा में से इसी को और किस नाम से जानते हैं, फोटोकेमिकल फेज। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट इन्वॉल्व है। और इसको हम फोटोकेमिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट और कुछ केमिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, फोटोकेमिकल। तो मतलब सेम चीज़ है और उसके दो नाम है, लाइट रिएक्शन भी कह सकते हैं और फोटोकेमिकल फेज भी कह सकते हैं। इस फोटोकेमिकल फेज के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो एक होता है इसमें लाइट एब्जॉर्प्शन। तो जो प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट होते हैं, जो लीव्स होती हैं, वो क्या करेंगी, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी। कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेंगी, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, ऑब्वियस बात है, उसी को एब्जॉर्ब करेंगी। जैसे ब्लू है और रेड वाली जो वेवलेंथ वाली जो लाइट होंगी उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसके अलावा सेकेंड स्टेप इसके अंदर क्या रहता है, वाटर स्प्लिटिंग। ये जो वाटर स्प्लिटिंग है वो किसकी हेल्प से होता है, मैग्नीज और क्लोराइड आइंस की हेल्प से होगा। और इसी वाटर स्प्लिटिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, फोटोलिसिस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। ये जो हाइड्रोजन है ये आगे जाकर क्या बनवाएगा, एटीपी बनवाने में हेल्प करता है। और ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन है ये एयर में जाके मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, केमिकल का हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ये पूरा एक ही सेंटेंस है, कॉमा यहाँ पर गलती से लग गया है। नेक्स्ट यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर क्या बनेगी, एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा। और कुछ इसके अंदर सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बताया था क्या, पिगमेंट्स के बारे में बताया था। कौन कौन से पिगमेंट थे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स थे। तो ये जो पिगमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, दो डिफरेंट टाइप के डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस को बनाते हैं। ये जो पिगमेंट्स हैं ये मिलकर क्या बनाएंगे, दो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस को बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, जैसे कि PS1 और PS2 में ठीक से का ये दो मतलब जो अलग अलग टाइप के दो फोटो सिस्टम बनेंगे और उनके अंदर ये बनेंगे। और ये क्या करेंगे, जिससे कि ये लाइट को ट्रैप कर सकें और ट्रैप करके आगे इलेक्ट्रॉन्स को ठीक से भेज सकें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के लिए कौन बनेगा, यहाँ पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। अब हम देख लेते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं। तो देखो, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, इसके अंदर 100 ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द प्रोटीन। तो इसके अंदर काफ़ी सारे मतलब 100 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये क्या बनाएंगे यहाँ, और ये भी किससे बाउंड रहते हैं, प्रोटीन से बाउंड रहते हैं। इस तरीके से LHC का फॉर्मेशन होता है। LHC मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए, ये यहाँ पर क्लोरोफिल ए आपको मिडिल में दिख रहा है और साथ ही साथ बीच यहाँ पर इसके चारों तरफ से ये क्या लगे हुए हैं, अदर पिगमेंट्स लगे हुए हैं। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि क्लोरोफिल ए, जो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, वो तो रिएक्शन सेंटर बनाएगा, वो तो बिल्कुल बीच में रहेगा। और बाकी के जो पिगमेंट्स हैं वो साइड में रहेंगे, मतलब हेल्पर, एज अ हेल्पर पिगमेंट्स के फॉर्म में रहेंगे। और ये क्या करेंगे, लाइट को ट्रैप करेंगे और लाइट को ट्रैप करने के बाद फिर क्लोरोफिल ए के पास भेजेंगे। डायरेक्ट नहीं भेज सकते, लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि डायरेक्ट क्यों नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसके अंदर। इस वजह से सबसे पहले लाइट, सपोज कीजिए ये सन है, तो यहाँ से जो फोटोन्स आ रहे हैं, इसकी जो रेस के थ्रू जो फोटोन्स आ रहे हैं, उन फोटोन्स को पहले ये वाले जो कॉम्प्लेक्सेस, जो बाहर जो बाहर पिगमेंट्स बैठे हुए हैं, पहले ये उस लाइट को ट्रैप करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद किसको भेजेंगे, क्लोरोफिल ए को भेजेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के दो फोटो सिस्टम बनते हैं। एक है यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 और दूसरा क्या है, फोटो सिस्टम 1। जो फोटो सिस्टम 2 है उसको 680 नैनोमीटर की रेड लाइट चाहिए होती है, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली रेड लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि जो PS1 है इसको 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें ये अच्छे से वर्क कर पाता है, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए